Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, previously we have discussed about teletext machine, fax machine, as well as we have discussed about mobile telephone. Today we will discuss about communication system, that how can we communicate with others in the modern era. So first of all, if you see that what is communication, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मेथड इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ये इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती है हम इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम या ईमेल है, ईमेल भी कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड के जरिए इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचाते हैं। जैसे फैक्स मशीन आपके पास एक कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस था, मगर ये फास्टेस्ट वे नहीं था। इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, इसका मतलब ये होता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में एक ऐसा पूरा सिस्टम बना होगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस लगी होंगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जो हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये इंफॉर्मेशन किस किस्म की हो सकती है, कोई भी आपके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, हो सकती है कोई जो एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन को या डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो कौन से ऐसे डाटाज हैं और किस तरह से हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो डाटा हमारे पास क्या होता है कि द डाटा ट्रांसफ़र में कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो हम कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साउंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि साउंड्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई हम मैसेजेस कर रहे हैं, वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं, किसी पब्लिकली अगर हम वीडियोस के ज़रिए कोई मैसेजेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, साउंड्स भी तो जा रही हैं उसमें। टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस जैसे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए टेक्स्ट मैसेज करते हैं। हम वीडियो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि वीडियो के अंदर समटाइम टेक्स्ट भी आता है, साउंड भी आता है। ये मिल के जो वीडियो होती है उसका इम्पैक्ट साउंड और टेक्स्ट से ज़्यादा होता है, तो ये भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्री किसी प्लेस की बनानी है, आपने उसकी वीडियो बनाई है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने से लेकर आप पूरी दुनिया को वो इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो इसके अंदर आती है। इसके अलावा ग्राफिक्स जो है वो भी इसमें कंक्लूडेड है। अगर हमारे पास ये डाटा है साउंड, टेक्स्ट एंड वीडियो का, तो ये डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब डाटा ट्रांसफ़र होता है, डाटा ट्रांसफ़र टेक प्लेस बिटवीन टू कंप्यूटर्स बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। यानी कि अगर हम कंप्यूटर की फील्ड की से बात करें, तो हमारे पास क्या होगा कि आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आपके जो दूसरे सेकंड पर्सन है उसके पास भी क्या होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। तो कंप्यूटर जो है उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू होती है, क्योंकि देखें आपके पास जो भी आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो फास्टली मूव करके फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आजकल के मॉडर्न एरा में जो कंप्यूटर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे अहम रोल अदा करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि आपने कम्युनिकेट करना है दूसरों के साथ, तो आपको वो कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें आप कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडिंग डिवाइस। फॉर एग्जांपल मैं कोई इन्फॉर्मेशन को मैंने सेंड करना है ना, तो वो डिवाइस, सेंडिंग डिवाइस, फॉर एग्जांपल मेरे पास भी कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो हमारे पास होती है मीडियम और कम्युनिकेशन लिंक। मीडियम और कम्युनिकेशन लिंक का मतलब होता है कि सेंडिंग डिवाइस से हम हवा के ज़रिए तो नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे ना, हमने इन्फॉर्मेशन किसके ज़रिए देनी है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू देनी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए एक ऐसा मीडियम चाहिए। पहला मीडियम तो हमारे पास तार आ गई। दूसरा मीडियम ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा और देन फर्दर आगे ट्रांसफ़र करेगा, जिसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होगी वो आपका क्या हो सकता है, मॉडेम हो सकता है। कंप्यूटर के साथ जो मॉडेम है, यानी कि आपने कुछ डाटा ट्रांसफ़र किया, आपने उसको सेंड का बटन क्लिक किया, वो सबसे पहले आपके मोबाइल के घर के मॉडेम में जाएगा, मॉडेम से होके फर्दर आगे मॉडेम्स जितने भी पूरा सिस्टम होता है वहाँ पर जाएगा। देन इसके बाद जो है वो आगे जो सिस्टम बड़ा होगा, नेटवर्क जो है वो इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट चीज़ में भेजेगा, वो आपके पास आता है
आपके पास आता है रिसीविंग सिग्नल डिवाइसेस पे आता है। अब रिसीविंग डिवाइसेस में वो पर्सन जो है उसके पास भी उस चीज़ को रिसीव करने के लिए वही सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर है और उसके पास फैक्स मशीन है तो आप ये चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू फैक्स मशीन जाए, नहीं ऐसा नहीं, उसके पास भी रिसीविंग डिवाइस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आप ईमेल के थ्रू चीज़ इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं तो वो उसके पास भी ईमेल फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेंडिंग डिवाइस क्या चीज़ होती है। कंप्यूटर इज़ ऑल्सो सेंडिंग डिवाइस, जिसे आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। अगर ये सेंडिंग डिवाइस है, ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसकी फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो हमारे पास सेंडिंग डिवाइसेस होती हैं ये इन्फॉर्मेशन को किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो सेंडिंग डिवाइस में आपके पास जो चीज़ इंक्लूड है वो आपके पास आपका क्या आता है, कंप्यूटर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मीडियम। मीडियम मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन को सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक लेके जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। मीडियम मॉडम, यानी कि सबसे पहले जो हम सोचेंगे ना जो मीडियम आना चाहिए वो मॉडम आना चाहिए, ठीक है। मॉडम डिफरेंट किस्म्स के होते हैं। इज़ अ मीडियम दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका मतलब हुआ कि जो मॉडम होता है, ये जो जैसे पिक्चर में टेलीफोन के साथ जो आपको मॉडम नज़र आ रहा है, आपके घरों में आजकल लगे हुए हैं, जगह जगह मॉडम्स लगे हुए हैं। ये क्या करता है कि जो अपने कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल दिए हैं उनको किसके अंदर चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर ये देखिए दो मॉडम लगे, यानी कि एक जो ये वाला जो है ये आपका, ये कौन सा होगा, ये सेंडिंग वाला जो पर्सन है ये उसका होगा, ठीक है, इसका मॉडम होगा। इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया थ्रू फ्रॉम वन मॉडम टू अनदर मॉडम, यानी कि उसके पास जो अगला पर्सन है जो आपके पास जो रिसीव कर रहा है मैसेज को, वो भी उसके पास भी मॉडम होना चाहिए। यानी कि पहले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉडम टू अनदर मॉडम, यानी कि फ्रॉम सेंडिंग डिवाइसेस के मॉडम से लेकर रिसीविंग के तक जाएगी, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है मीडियम कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि रिसीविंग डिवाइसेस कहते हैं। रिसीविंग डिवाइसेस जैसे हमने प्रीवियसली बताया कि जो रिसीविंग डिवाइसेस होती हैं, रिसीविंग सिग्नल्स, ठीक है, अगेन चेंज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टू डिजिटल सिग्नल। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन ने भेजा, सबसे पहले स्टेप में कहते हैं जो डिजिटल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर उससे चेंज किया। अब जो रिसीविंग होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल गया उसको किसके अंदर चेंज कर देगा, डिजिटल सिग्नल में। ऑपोजिट हो गया ना, पहले डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, एंड देन जो रिसीव कर लेता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किसके अंदर चेंज कर लेता है, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तब भी जो डिजिटल सिग्नल जो है फिर वो जो कंप्यूटर आपके पास मौजूद होता है उसकी स्क्रीन के ऊपर जो वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। हमारे पास कॉमन जो लिंक्स हैं वो देख लेते हैं कि जो मतलब कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा हैं, पहले भी और अब भी जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है टेलीफोन वायर, यानी कि मतलब अब तक कुछ 4 से 5 साल पहले तक जो टेलीफोन वायर थी वो यूज़ की जाती थी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि आजकल भी जो आपके घरों में, यानी कि आपके घरों में जो टेलीफोन वायर के ज़रिए भी आ रहा है, PTCL का भी आ रहा है आजकल, जो बहुत सस्ते से इंटरनेट जो है वो भी टेलीफोन वायर से ही आ रहे होते हैं। दूसरी जो टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत तरक्की करी है वो ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का मतलब है ऑप्टिकल, ये फाइबर टेक्नोलॉजी कहलाती है। ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं ये इसकी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि ये हाई रेजिस्टेंस जो है ये ऑप्टिकल फाइबर्स की जो है फाइबर केबल्स होती हैं। असल में समंदर के नीचे अंडरग्राउंड अर्थ जो है वहाँ से ये वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये हाई स्पीड ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन का। और इसके अलावा जो थर्ड वन आता है वो आपके पास आता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में फिर इसका वही हाल होता है कि इसमें आपको सैटेलाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर से है, फिर किसी भी टावर जो है उस तक जाता है, फिर टावर से सैटेलाइट तक जो आसमान पे होता है, फिर अगली कंट्री जगह का जो टावर होता है उधर तक जाता है, फिर वो अगली प्लेस के कंप्यूटर तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है।
हमारे पास जो टेलीफोन्स होते हैं उनको हम जो है आजकल जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जो है वो बूस्टर पेयर्स कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने बताया कि ये हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू ऑप्टिक फाइबर्स के थ्रू, और ये मोर फास्टर देन टेलीफोन वायर है, यानी कि टेलीफोन से ज़्यादा जो है ये काम करता है, क्योंकि ये अंडर वाटर है और ज़मीन के अंदर से इनको ये फाइबर्स ट्रांसफ़र की जाती है, और ये अच्छे मटीरियल की बनी हुई होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बहुत अच्छे तरीके से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू सैटेलाइट थ्रू माइक्रोवेव्स बाय ग्राउंड स्टेशन, और यानी कि ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक जाएगा, सैटेलाइट रीट्रांसमिट टू ग्राउंड स्टेशन आफ्टर एम्पलीफाइंग इट, यानी कि मतलब पहले इन्फॉर्मेशन पहले सैटेलाइट तक जाएगी, यानी कि सिंपल है मॉडर्न से सैटेलाइट तक, मॉडर्न से तो नहीं मतलब आगे जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं आगे हमारे पास एक सिस्टम होता है पूरा, वो इन्फॉर्मेशन को सैटेलाइट के थ्रू पहुँचाता है, फिर सैटेलाइट से वो दूसरे प्लेस के जो है वो एरिया के जो है टॉवर्स तक, दैन इसके बाद जो है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर्स तक जाते हैं, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई करके पहुँचाता है।